हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था कि स्पीड टाइम कर्व क्या होता है, किस तरह से ट्रेनों का स्पीड अप होता है, डाउन होता है, कंट्रोल किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, जिसका हमने आपको एक कर्व दिखाया था। वो ये कर्व था रेहोस्टेर, ये वाला कर्व था। आज हम बात करेंगे आपसे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ शेड्यूल स्पीड। फिर अगर शेड्यूल स्पीड है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला आएगा इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन सिस्टम का, मतलब फॉर अ गिवन रन एंड with fixed creased speed, the increase in acceleration will result in decrease the actual time of run and therefore increase in schedule। मतलब यदि दिए हुए रनिंग स्पीड और साथ ही उसके क्रीस्ट स्पीड में एक्सीलरेशन को बढ़ाने पर उसके शेड्यूल स्पीड में बढ़ोतरी और रनिंग समय में कमी होती है। मतलब इसका ये हो गया कि हमारी कोई ट्रेन है, सपोज कर लो कोई एक ट्रेन चल रही है, वो कानपुर से लखनऊ या कानपुर से आगरा जानी है, तो उसका एक स्पीड अप टाइम होता है। अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो वो 6 घंटे में पहुंचा देगी, शेड्यूल होता है वो। लेकिन ट्रेनें हमेशा उस स्पीड से नहीं चल पाती हैं, कभी अप और कभी डाउन चलती हैं। कभी वो क्या होगा, कभी रनिंग स्पीड और उसके तो वही चीज़ें कही गई, क्रीस्ट स्पीड में एक्सीलरेशन को बढ़ाने पर उसके शेड्यूल स्पीड में बढ़ोतरी होती है। मतलब उसकी जो शेड्यूल स्पीड है उसकी एक फिक्स स्पीड दी गई है, एक 80 के बेस पे चलेगी तभी वो चलेगी, तो उसका एक्सीलरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं उसकी क्रीस्ट, मतलब जो उसकी डिफाइंड स्पीड है उस तक। लेकिन जहाँ पर हमारा ब्रेकिंग सिस्टम आता है वहाँ पे स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से शेड्यूल स्पीड से ज़्यादा हम ले जाएंगे। मतलब 80 है तो उसको क्रीस्ट स्पीड पे ले जाएंगे, 90 पे ले जाएंगे। उस कंडीशन में उसमें रनिंग समय में कमी आ जाती है। मतलब अगर 8 घंटे में आपको चलना है तो 8 घंटे में ही पहुंचाएगी। जो बीच में ब्रेकअप हो रहा है उसको कवर करने के लिए तो वो स्पीड थोड़ा अप करती है। हालांकि ट्रेनों की स्पीड उसी बेस पे बनाई जाती है कि यहाँ हर स्टेशन पे 5 मिनट रुकेगी, 2 मिनट रुकेगी, उसके हिसाब से काउंट करके स्पीड दी जाती है। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉस्टिंग सिस्टम आता है और एक्सीलरेशन सिस्टम आता है, ट्रेन को पूरी तरह से स्टार्ट होने में और कहीं पे अगर 80-90 की स्पीड में तो उसको रोकने, ब्रेकिंग सिस्टम के बीच की जो बीच का जो टाइम होता है वो टाइम गैप एक्चुअल नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो उस डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए ट्रेन अपने क्रीस्ट स्पीड या शेड्यूल स्पीड से ऊपर भी जाती है और नीचे भी रहती है। तो पहले फैक्टर इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग का यही होता है कि एक्सीलरेट और ब्रेकिंग में जो टाइम लगता है उस टाइम की वजह से उसके शेड्यूल स्पीड में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी और घटोतरी होती है। तो इस प्रकार शेड्यूल स्पीड को थोड़ा अप करके उसके रनिंग समय में कम किया जाता है, रनिंग समय को कम करके उसे शेड्यूल स्पीड में पहुंचाया जाता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, सिमिलर इंक्रीज इन ब्रेकिंग रिटार्डेशन विल अफेक्ट द शेड्यूल स्पीड। मतलब जो ब्रेकिंग रिटार्डेशन है हमारा, जब ब्रेक हम लगाएंगे हमारी ट्रेन रुकेगी, उस कंडीशन में भी टाइम वेस्ट होता है। तो उसको भी बढ़ाने के लिए हम क्रीस्ट स्पीड के ऊपर ले जा सकते हैं। ये तो पहला इफेक्ट था। हम दूसरा इफेक्ट बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम स्पीड। अगर मैक्सिमम स्पीड पे है तब क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस रन एंड विथ फिक्स एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन द एक्चुअल टाइम विल of run will decreases and therefore scheduled speed will increase with the increase of क्रीस्ट स्पीड। मतलब एक कांस्टेंट दूरी के लिए, अगर एक फिक्स्ड दूरी है, कांस्टेंट दूरी है, तो उसके लिए एक और साथ ही फिक्स एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन पर एक्चुअल समय में कमी होगी। मतलब ये है जैसे आपका लखनऊ से कानपुर नॉन स्टॉप जाना है तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, अब फिक्स्ड एक्सीलरेशन हो गया। मतलब यहाँ से इस स्पीड से चलेगा और वो चलता ही रहेगा, वहाँ पे जाके उसमें रिटार्डेशन आएगा, मतलब उस स्पीड में रहेगा, तो वो उस समय उसके एक्चुअल समय में कमी आएगी। अगर 2 घंटे में पहुँचता है, वो कहीं भी स्टॉप नहीं हुआ, अपने उस स्पीड में चला, तो उसमें कमी आएगी और उसका चाल बढ़ा दे तब उसमें क्रीस्ट दूरी बढ़ जाएगी। मतलब चाल बढ़ाने से मतलब अगर 60 की स्पीड से आप वहाँ से चल रहे हैं और उसमें एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन पूरा उसका फिक्स है, उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में अगर ट्रेन की स्पीड हम बढ़ा देंगे तो उसकी जो क्रीस्ट दूरी है, अगर वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है तो वो बढ़ के 90 और 100 हो जाए, मतलब 80 से 90 100 हो सकती है। तो ये कहा गया है सेकेंड पार्ट में, मैक्सिमम स्पीड से अगर हम अप करते हैं उसमें एक्सीलरेशन रिटार्डेशन फिक्स हो, उस कंडीशन में हमारी ट्रेन, हमारा जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, स्पीड ज़्यादा ले लेता है। और उसके बाद थर्ड की बात करेंगे, इफ़ेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्पीड। मतलब फॉर अ गिवन एवरेज स्पीड
द शेड्यूल विल इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप। मतलब अगर कहीं पे ट्रेन रुकने का जो ड्यूरेशन है, कोई भी ट्रेन हो या मालवाहक गाड़ी हो, कहीं भी रुक रही है 5 मिनट 2 मिनट है, उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए तो उसकी एवरेज स्पीड में उसका एवरेज स्पीड इंक्रीज हो सकता है और वो अपने एक्चुअल टाइम पे पहुंच सकती है। ये तो आपका था इफ़ेक्ट ऑफ मैक्सिमम स्पीड और इफ़ेक्ट ऑफ शेड्यूल स्पीड। अगर शेड्यूल स्पीड है तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं शेड्यूल स्पीड पे, तो आपको पता लग गया शेड्यूल स्पीड पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। एक्सीलरेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है, ब्रेकिंग रिटार्डेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है और मैक्सिमम स्पीड का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो ड्यूरेशन होती है उसके रुकने की, उसका भी इफ़ेक्ट इन सब पे पड़ता है।